नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। 18 अक्टूबर आज धनतेरस। हरियाणा वासियों के लिए 9 धमाकेदार घोषणा, आदेश, ऐलान, तोहफा। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आपको यहाँ पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज हरियाणा से 9 धमाकेदार घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में बुजुर्गों के लिए बढ़ी हुई पेंशन कब से आएगी। हरियाणा की भाजपा सरकार ने तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। मासिक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अब वृद्धजनों को 3000 रुपये मासिक की बजाय 3200 रुपये मासिक हर महीने मिला करेंगे। हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर से बढ़ी हुई पेंशन लागू होगी और दिसंबर में लाभार्थियों के खातों में जो पेंशन आएगी वो 3200 रुपये पेंशन आएगी। हरियाणा मंत्रिमंडल की रविवार को हुई बैठक के बाद इंटरनेट मीडिया पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3500 रुपये मासिक हो जाने की काफ़ी अफवाह उड़ी, लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री किशन कुमार बेदी ने 3500 रुपये पेंशन होने से इनकार करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ही बढ़ी हुई पेंशन की जानकारी देने का अधिकार है। तो मुख्यमंत्री ने पंचकुला में अब मीडिया को 3200 रुपये मासिक पेंशन होने की जानकारी दी है। राज्य में 37 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में आते हैं। इनमें 22,13,628 लोग बुजुर्ग पेंशन और 8,93,276 महिलाएं विधवा पेंशन ले रही हैं। हरियाणा में विशेष श्रेणी के 2,45,272 बच्चे और 2,11,744 दिव्यांगजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करते हैं। तो अब 3,200 रुपये मिलेगी सभी को पेंशन। तो बुजुर्गों की पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 200 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो वहीं आज धनतेरस पर सभी जिलों में तहसीलें खुली रहेंगी, ज़मीन की रजिस्ट्री हो सकेगी। तो गरीबों के लिए भी 8,547 गरीब परिवारों को प्लाट मिले हैं। तो ये कल मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पोर्टल में तकनीकी कमियों का लाभ उठाकर साइबर ठग मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों की भूमि व फसलों को अपने नाम पर दर्ज कर रहे हैं। साथ ही फसल खराबे की रिपोर्ट भी अपने नाम से दर्ज कर किसानों को मुआवजा से भी वंचित रह रहे हैं। साइबर ठग भिवानी जिले के लगभग 7,780 किसानों की 1.5 लाख एकड़ से ज़्यादा भूमि के खराबे को पोर्टल पर अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। भिवानी जिले में इस बार बारिश और जल भराव से 4,52,709 एकड़ भूमि में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। किसानों ने फसल खराबे की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन 7,780 किसानों की जब CSC सेंटर आदि में पोर्टल पर फसल खराबे की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी फसलों की खराबे की रिपोर्ट तो पोर्टल पर पहले से ही मेवात क्षेत्र के लोगों के नाम दर्ज है। इसमें उक्त साइबर ठगों ने अपना मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट भी दर्ज करवाया हुआ है। ऐसे में अगर सरकार खराबे की मुआवजा राशि जारी करेगी तो किसानों के खातों की बजाय मुआवजा साइबर ठगों द्वारा पोर्टल पर दर्ज किए गए बैंक खातों में पहुंचेगा। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो पटवारियों के माध्यम से पोर्टल पर साइबर ठगों द्वारा दर्ज किए गए आवेदन को रद्द कर दिया, लेकिन असली किसान इसके बाद भी अपने फसल खराबे को पोर्टल पर दर्ज नहीं करा सके। तकनीकी खामियां व सॉफ्टवेयर सुरक्षित न होने से डाटा चोरी, साइबर ठगों ने मुआवजे के लिए 1.5 लाख एकड़ फसल का पंजीकरण अपने नाम से दर्ज किया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्कूल सोसाइटियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने और अस्थायी स्कूलों का एक्सटेंशन लेटर जारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही प्राइवेट स्कूल संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि निजी स्कूलों की अन्य मांगों पर विचार करेंगे। इस दौरान 2,808 निजी स्कूलों का पोर्टल बंद करने का मुद्दा भी उठा। तो स्कूल सोसाइटियों का जुर्माना होगा माफ, अस्थायी का एक्सटेंशन लेटर भी जारी होगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बिजली निगम ग्रुप C और D श्रेणी के कर्मियों को दीपावली टोकन गिफ्ट के तौर पर 2,000 रुपये देगा। निगम की ओर से पत्र जारी कर दिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि ग्रुप C और D के रेगुलर अनुबंधित हरियाणा रोजगार कौशल निगम पार्ट टाइम और DC रेट के कर्मियों को टोकन गिफ्ट दिए जाएंगे। तो बिजली निगम के ग्रुप C D कर्मियों को मिलेगा दिवाली तोहफा 2,000 रुपये का टोकन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर, स्कूलों के लिए राहत की खबर। जिले के अधिकांश प्राइवेट स्कूल अपने छात्रों की अपार ID नहीं बना पाए थे, जिसके कारण बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों के सामने संकट खड़ा हो गया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पहले अपार ID को अनिवार्य कर रखा था। अब बोर्ड ने राहत देते हुए बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन पत्र में अपार ID की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट। अब केवल दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों पर ही लागू होगी अपार ID की शर्त। तो ये बड़ी राहत की खबर विद्यार्थियों के लिए, स्कूलों के लिए। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य के अधिकारियों ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की अनिवार्य
स्वीकृति के बिना 4 वर्षीय बीए बीएड कोर्स में छात्रों का दाखिला कर गंभीर लापरवाही की अदालत ने टिप्पणी की। यह मामला सरकारी जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही और कर्तव्यहीनता का उदाहरण है, जिन्होंने बिना अनुमति के पाठ्यक्रम शुरू कर सैकड़ों छात्र के भविष्य से खिलवाड़ किया। बिना अनुमति 4 वर्षीय बीए बीएड कोर्स शुरू कर रहे छात्रों के भविष्य से खेला गया। कोर्ट ने कहा यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। अब यह तय किया जाना जरूरी है कि इस स्थिति के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में करीब 17,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इन भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा। ग्रुप सी की पदों की भर्ती के लिए 26 से 27 जुलाई को सीईटी के लिए एचएसएससी ने करेक्शन पोर्टल खोल दिया है। परीक्षा में शामिल हुए युवा 24 अक्टूबर की रात 11:59 तक दस्तावेजों में त्रुटियां ठीक कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 602 पहिया वाहन 200 कारों की आज होगी डिलीवरी। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए खुले रहेंगे दफ्तर। दीपावली के मौके पर थार, स्कॉर्पियो, ब्रेजा और स्विफ्ट लेने का सपना देख रहे युवाओं को अभी 1 से 2 महीने का इंतजार करना होगा। इन गाड़ियों के स्टॉक कंपनी के पास नहीं है। ऐसे में युवाओं को यह सपना त्यौहार के मौके पर पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। रोहतक जिले के डीलरों का कहना है कि जीएसटी के दरों में कमी होने के बाद जिस तरीके से गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है, उस हिसाब से कंपनियां गाड़ियों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही हैं। तो रजिस्ट्री के लिए भी उमड़ी भीड़। धनतेरस के दिन भी सभी रजिस्ट्रियाँ खुली रहेंगी। तो आम दिनों के मुकाबले धनतेरस के ऊपर लोग ज़्यादा रजिस्ट्री करा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए आज खुले रहेंगे दफ्तर धनतेरस के दिन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री व उपयोग की होगी अनुमति। 18 से 20 अक्टूबर तक केवल छोड़ सकेंगे पटाखे। सुबह 6 से 7 बजे व शाम 8 से लेकर 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति 18 से 20 अक्टूबर तक दी गई है। इसके अलावा दीपावली के पहले और दीपावली के दिन दोनों दिन पटाखों का इस्तेमाल सुबह 6 बजे से 7 बजे और शाम 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही सीमित रहेगा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 18 अक्टूबर बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान।